नमस्कार दोस्तों। चाइना की विस्तारवादी साजिश अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। चाइना मदद के नाम पर पहले कर्ज देता है, फिर कर्ज के जाल में फंसा लेता है। ये चाइना की जो साजिश है काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो चाइना एक नया तरीका ढूंढना शुरू कर दिया है। एक तरफ चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट है प्रोजेक्ट है, इस पर खरबों रुपया खर्च कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है वहाँ पर एक नया ट्रेन यानी रेल रूट का प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसके माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश है वहाँ पर पहुँचना चाहता है चाइना। तो ये क्या चाइना की नई साजिश है? किस तरीके से चाइना पहले प्रोजेक्ट के नाम पर, कर्ज के नाम पर पाकिस्तान और श्रीलंका को कर्ज देता है, फिर कर्ज के जाल में इस कदर से फंसा देता है कि वो देश आज भी कर्ज के लिए इधर उधर किसी देश में भटक रहे हैं और किसी संस्थाओं के पास जा रहे हैं कर्ज के लिए। तो आइए समझते हैं इन सारे मुद्दे को डिटेल से कि चाइना की साजिश क्या है इस नए रूट के चक्कर में। चीन अपने जो बेल्ट और वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट है उसको और भी मजबूती देने के चक्कर में पड़ा है। तो सबसे पहले जानते हैं चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है क्या। चाइना इसके माध्यम से पूरे विश्व में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। कुछ रोड के माध्यम से, कुछ रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से, कुछ बंदरगाहों और समुद्री रूट के माध्यम से। सिल्क इसका नाम न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और मैरीटाइम सिल्क रोड रूट है। तो ये दो रूट के माध्यम से चाइना पूरी दुनिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है ताकि चाइना की जो पहुंच है पूरा जो पूर्वी यूरोप है और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, फिर पूरी एशिया में आसान पहुंच हो सके और चाइना का जो ट्रेड है यानी व्यापार है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सके। तो ये चाइना अपना चल रहा है। तो अभी दूसरा एक काम चाइना के द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया है। एक CNN यानी कि अमेरिका का न्यूज है। इस रिपोर्ट में एक चीज़ बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम चीन का जो शहर है, अगर इसे सिंगापुर पहुंचना है यहाँ से, तो यहाँ पर एक जो ट्रेन रूट डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैप में देखते हैं, यहाँ पर चाइना का दक्षिण पूर्व शहर है जिसका नाम है कुनमिंग शहर। कुनमिंग शहर भी है और भी शहर है। अगर इसको सिंगापुर पहुंचना है तो अब मात्र 24 घंटे में ये सफ़र तय किया जा सकता है। अगर दूरी की बात किया जाए दक्षिण पश्चिम चाइना से और सिंगापुर से, यहाँ पर देखिए ये है सिंगापुर, अगर दोनों के बीच में अगर दूरी की बात किया जाए तो 3200 से 3500 इसके बीच में दूरी है। 3200 से 3500 दोनों के बीच में दूरी है। तो चाइना 2021 में ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। सेमी हाई स्पीड ट्रेन रूट की शुरुआत की है। यहाँ पर ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? जो चाइना का दक्षिण पश्चिम शहर है इसको एक वेस्टर्न रूट्स के माध्यम से म्यांमार के यंगून तक पहुंचेगा, फिर वहां से बैंकॉक पहुंचेगा जो थाईलैंड का कैपिटल से बैंकॉक तक पहुंचेगा। फिर जो सेंट्रल रूट के माध्यम से चाइना लाओस पहुंचेगा। यहाँ पर देखिए ये लाओस पहुंचा है। लाओस की जो कैपिटल है यहाँ पर वियतनाम वहाँ पहुंचा है। फिर वहाँ से उसको रूट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना लाओस से सीधा बैंकॉक तक एक नया रूट डेवलप करने की अभी फिराक में है, क्योंकि चाइना चाहता है कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है उसकी पहुंच वहाँ पर आसान हो। क्योंकि एक जो लोकेशन है, एक रणनीतिक तौर पर भी ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी चाइना के लिए महत्वपूर्ण है। और चाइना का जो ईस्टर्न रूट्स है ये हनोई वियतनाम के तरफ से, वियतनाम के रूट से होते हुए, फिर उसके बाद हो चिन मिन सिटी है जो वियतनाम की, वहाँ से होते हुए फिर बैंकॉक पहुँचता है, फिर वहाँ से सिंगापुर पहुँचता है, मलेशिया के कुआलालंपुर पहुँचता है, फिर वहाँ से सिंगापुर पहुँचता है। आसानी से पहुँचना शुरू कर देता है। इसमें चाइना को बहुत ज़्यादा, चाइना क्लेम करता है कि इससे खासकर जो लाओस है, ये जो चाइना का रूट है, ट्रेन रूट है, इससे लाओस को बहुत फ़ायदा हुआ है। लाओस को फ़ायदा क्या हुआ है? क्योंकि जो लाओस की बाज़ार है ये काफ़ी विकसित हुई है और यहाँ के लोग व्यापार में जुड़ पाए हैं। लाओस के लोग व्यापार में जुड़ पाए हैं और उसकी इकोनॉमी भी ग्रो हुई है। ये चाइना क्लेम कर रहा है। वहीं राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि चीन साउथ ईस्ट एशिया को लेकर काफ़ी पजेसिव है, इसलिए आक्रामक रूप से इस क्षेत्र के देशों को अपने साथ मिलाने के लिए वो तरह तरह के ऑफर देता फिर रहा है चाइना। इसी वजह से चीन ने कई देशों के लिए बीते कुछ सालों में अपने जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। हालांकि कूटनीतिक के जानकारों का कहना है कि चीन अपने इस रेल प्रोजेक्ट के जरिए थाईलैंड जैसे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि जो थाईलैंड से यहाँ पर बैंकॉक तीनों तरफ से रूट्स यहाँ पर पहुँच रहा है। चाइना का काम ही है पहले ऑफर दो, फिर उसके बाद कर्ज में फंसा लेना। चीन की मदद से दक्षिण पूर्व एशियाई की जो पहली बुलेट ट्रेन की कई सालों की असफलताओं के बाद शुरू हुआ था, तो अक्टूबर 2023 में शुरू ही हो गया था। अक्टूबर 2023 में शुरू हो गया था। ये ट्रेन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का फिगर तो नहीं लगा है, उसकी राजधानी जकार्ता तक पहुंचता है। फिर उसके बाद
पश्चिमी जावा और बांडुंग से जोड़ता है, जो देश का सबसे बड़ा शहरों में से एक है। महत्वपूर्ण कला और संस्कृति का केंद्र भी है। वहीं इस बीच थाईलैंड में चीन की जो दूसरी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद है लाओस चीन रेलवे बैंकॉक से जोड़ना। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लाओस है और फिर यहाँ पर बैंकॉक है। ये नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहा है चाइना कि ये प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाए। वहीं टूरिज्म एंड चेक इनिशिएटिव के फाउंडर और विश्लेषक हैं गैरी बोवरमैन। उनका कहना है कि जनवरी 2024 में इस आकर्षक परियोजना के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संघों द्वारा बोलियां लगानी शुरू की गई थी। इसके लिए एक ईस्ट जापान रेलवे कंपनी है, जापान की, एक जापान की ईस्ट रेलवे जापान कंपनी है, इसके द्वारा अपना हाथ पीछे खींच लिया गया। और उसके साथ जापान की और भी सारी कंपनियां थी इस प्रोजेक्ट के लिए, वो भी अपना हाथ पीछे खींच ली, क्योंकि उसे मानना है कि जब तक यहाँ की सरकार है, साउथ ईस्ट एशिया की सरकार पूरी तरीके से सहयोग नहीं करेगी, तब तक ये नहीं बन पाएगा। लेकिन चाइना इसे लेकर अभी भी एक्टिव है पूरी तरीके से, क्योंकि चाइना का डबल फायदा है। एक तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, प्लस ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ चाइना को आसान पहुँच होगी, क्योंकि ये है मलक्का स्टेट। यहाँ पर मलक्का स्टेट यानी जो मलक्का जल संधि है, यहाँ से मैक्सिमम व्यापार होता है साउथ ईस्ट एशिया का। तो चाइना भी इससे व्यापार करता है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, वहाँ से जो व्यापार होता है वो मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। ये अंडमान सागर में खुलता है, जो कि हिंद महासागर का पार्ट है, यानी कि भारत के कब्जे वाला हिस्सा है। तो इससे ज़्यादा व्यापार करता है। तो मलक्का स्टेट पर जब चाइना का कब्जा हो जाएगा, कहीं चाइना को ये भी डर है कि कहीं मलक्का स्टेट अगर क्लोज हो जाता है तो चाइना का जो एक बहुत भारी मात्रा में व्यापार होता है साउथ चाइना से मलक्का स्टेट से, वो उसको घाटा होने वाला है। तो चाइना इसीलिए अलग अलग तरीके के नए चाल अपना चलता फिर रहा है। तो यही जानकारों का कुछ मानना है कि चाइना जो अपनी जाल में पहले फंसाएगा, फिर उसके बाद जब देश फंस जाते हैं तो अपना हाई रेट पर जो इंटरेस्ट है उसके साथ चार्ज करता है और उनसे लेना शुरू करता है। आखिरकार ये जो सिटियां हैं साउथ ईस्ट एशिया की सिटी हैं, चाहे थाईलैंड हो गया, फिर वियतनाम हो गया, यहाँ पर खूबसूरती है, हरियाली है। और चाइना के लोग भी जो बड़े शहरों में जाना नहीं चाहते हैं, बड़े देशों में घूमना नहीं चाहते, तो उनके लिए आसान होगा, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आसानी से पहुँच सकेंगे। क्योंकि हवाई सफ़र जो होता है महंगा भी पड़ता है, बुलेट ट्रेन आरामदायक भी है और सफ़र भी सस्ता है। ये लोग यहाँ का जो साउथ ईस्ट एशिया है इसकी खूबसूरती भी देख सकते हैं और यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं। कहाँ यह भी जाता है चाइना के द्वारा कि पहले के जो चाइना प्रवासी हैं वो लोग आकर इधर साउथ ईस्ट एशिया में, खास करके थाईलैंड, लाओस, वियतनाम में बसे हैं। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके द्वारा बिल्ड किया गया, उनके द्वारा जो संस्कृति है चाइना की और कल्चर है उसे संजोए रखा गया है। ये लोग आपस में जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। हालांकि चाइना का ये जो नया रूट चल रहा है, चाइना का जो न्यू रूट चल रहा है, ये चाइना के लिए नया अवसर है, क्योंकि चाइना इसके माध्यम से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। इससे चुनौतियां भारत को भी होगी। भारत को चैलेंज क्या होगा, क्योंकि भारत भी साउथ ईस्ट एशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत भी इसकी तरफ देख रहा है। जो साउथ ईस्ट एशियान देश है इससे भारत भी अपने रिलेशन अच्छा कर रहा है। तो अमेरिका के कुछ जानकारों का मानना है कि चाइना इस रूट के माध्यम से जो छोटे छोटे देश हैं इनको नए नए प्रोजेक्ट देकर, नया नया ऑफर देकर फंसाना चाहता है। क्योंकि चाइना का कर्ज जो डायरेक्ट लेता था उसको कर्ज के जाल में फंसा लेता था। तो चाइना अब नया नया प्रस्ताव दे रहा है कि भाई हम आपकी तरफ पर ट्रेन रूट डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलप कर रहे हैं, ये व्यापार होगा, वो व्यापार होगा। जब ये दोस्त अपना फंस जाते हैं, जब इस प्रोजेक्ट के लालच में आकर, तो चाइना अपना शर्त रखना शुरू कर देता है। शर्त रखेगा कि नहीं भाई, इस शर्त पर हमें काम करने दो, अन्यथा हमारा जो पैसा लगा है वो पैसा वापस करो, और इतने इंटरेस्ट रेट के साथ। तो देखिए चाइना का ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जाता है। तो इस न्यूज़ में इतना ही है। थैंक यू।